क्या आपने मेरी पिछली वीडियो में सिर्फ 1.25 गज कपड़े में हैवी साइज बॉक्स ट्राउजर की कटिंग देखी थी? तो अब इसी ट्राउजर की मुकम्मल स्टिचिंग हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने कम कपड़े में कटी हुई ये हैवी साइज पैंट पहनने के बाद फिटिंग कैसी आएगी? आज की वीडियो में आप क्रॉच से लेकर साइड स्टिचिंग, पांचा, इलास्टिक और फाइनल फिनिशिंग तक हर स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि हमारी हैवी साइज बॉक्स ट्राउजर की फाइनल फिटिंग कैसी तैयार होती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप गलत हुआ तो फिटिंग खराब हो सकती है। तो चलें अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जोड़ हमने कटिंग के वक्त कट किए थे उन्हें अलग अलग कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह आपस में मिलाएंगे कि दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के सामने हो। अब यहां पिन्स लगा लेंगे। और फिर इन जोड़ों की सीधी स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने दोनों पीसेस को स्टिच कर लिया है। अब इनकी अच्छी तरह प्रेसिंग कर लेते हैं। ये दोनों पीसेस पहले इस तरह थी। मैं इन्हें ट्राउजर के साथ रखकर दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये जोड़ ट्राउजर में किस जगह और किस तरह आएगा। अब ये जो एल शेप वाला जोड़ है, इसे हम ट्राउजर की बैक साइड के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए बैक साइड की ऊपर वाली पीस को इस तरह रखेंगे। फिर जोड़ का कटा हुआ ऊपर वाला पीस इसके साथ मिलाएंगे ताकि दोनों की फ्रंट साइड्स एक दूसरे के सामने हों। अब इसे अच्छी तरह बराबर करते हुए पिन्स लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे पीस को भी फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाकर पिन्स लगा देंगे। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। जहां हमने पिन्स लगाई हैं वहां से स्टिचिंग बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन जहां एल शेप का कॉर्नर आएगा वहां कपड़े को इस तरह मोड़ना होगा। चलिए पहले मैं आपको छोटे कॉर्नर से स्टिचिंग करके दिखाती हूं। यहां से स्टिचिंग शुरू करें। कॉर्नर पर पहुंचकर नीडल को कपड़े के अंदर ही रखें और प्रेशर फुट ऊपर उठा लें। अब कॉर्नर पर इस तरह एक तिरछा कट लगाएं ताकि कपड़ा आसानी से मुड़ सके। अब कपड़े को मोड़कर एल शेप की लंबी लाइन पर भी स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे। देखिए, हमारी दोनों जोड़ बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अब एल शेप की जो कॉर्नर बना है वहां भी इस तरह कट लगाएंगे ताकि कॉर्नर पर कपड़ा जमा होकर चुनट ना बनाए। अब स्टिचिंग मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए ऊपर से टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। इससे हमारा जोड़ मजबूत भी होगा और इसकी फिनिशिंग भी बहुत साफ आएगी। अब दूसरे पीस को मैं आपको एल शेप की लंबी लाइन से स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैं पिन्स एक एक करके निकाल रही हूँ और साथ साथ स्टिचिंग करती जा रही हूँ। जब कॉर्नर पर पहुंचेंगे तो नीडल को कपड़े के अंदर रखेंगे और प्रेशर फुट ऊपर उठा लेंगे। अब नीडल से तकरीबन एक सूत पीछे रखते हुए यहां तिरछा कट लगा देंगे। इसके बाद इस छोटे एल शेप कॉर्नर को इस तरह मोड़ेंगे और कपड़े के साथ बराबर कर देंगे। अब यहां भी स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे और आखिर में स्टिचिंग मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए ऊपर से फाइनल टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। देखें, इस तरह हमारा एल शेप जोड़ बहुत साफ और मजबूत तैयार हो गया। सबसे पहले आसन की स्टिचिंग करेंगे। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बैक के आसन की स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे और फ्रंट साइड के आसन की स्टिचिंग भी तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मुकम्मल कर लेंगे। अब बैक पीस को इस तरह खोलकर रखेंगे। इसके साइड वाले किनारे को फ्रंट के साइड कट के साथ मिलाएंगे और पांचा तक बराबर करते जाएंगे। ध्यान रखें, ये जो आसन वाला बड़ा हिस्सा है ये बैक साइड है और दूसरी तरफ फ्रंट साइड है। अब स्टिचिंग हम पांचा से शुरू करेंगे। अब दोनों के कट्स को कट के साथ बराबर करते हुए साइड स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे। यहां मैं फ्रंट और बैक को जोड़ने वाली साइड स्टिचिंग की बात कर रही हूं। देखें, एक साइड की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है।
अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह बराबर करते हुए स्टिच कर लेंगे। नेफा तैयार करते हैं। यहां मैं तकरीबन एक पैर का मार्जिन फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर रही हूं ताकि हमारी इलास्टिक आसानी से अंदर जा सके। अब इलास्टिक लेंगे। यहां मैं 39 इंच की इलास्टिक इस्तेमाल कर रही हूं। इलास्टिक के दोनों सिरों को तकरीबन ½ इंच ऊपर नीचे ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे इलास्टिक के दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब एक मार्किंग को फ्रंट की आसन वाली लाइन पर रखेंगे और कपड़े को इतना फोल्ड करेंगे कि नेफा फोल्ड करते वक्त इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग ना आए। अब दूसरे मार्क को बैक की आसन वाली साइड पर रखेंगे और ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। अब इलास्टिक को अंदर दबाते हुए नेफा की स्टिचिंग मुकम्मल करेंगे। ध्यान रखिए, इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। नेफा की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अब फ्रंट और बैक की आसन पर जो हमने इलास्टिक को अटैच करने के लिए स्टिचिंग की थी, उन दोनों स्टिचिंग को पकड़कर इलास्टिक को अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे। इस तरह इलास्टिक कपड़े के अंदर बराबर सेट हो जाएगी। अब इलास्टिक के सेंटर में एक स्टिचिंग लगा देंगे। देखें, हमारी इलास्टिक की स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम ट्राउजर की पायचों पर लेस लगाएंगे। ये 1 इंच चौड़ी लेस है। इसे गुम स्टिचिंग के तौर पर लगाने के लिए हमें पलटा चाहिए होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास पलटा मौजूद नहीं है। अगर आपके पास भी पलटा मौजूद ना हो तो आप डोरी पाइपिंग में से डोरी निकालकर इसे पलटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ट्राउजर की फ्रंट साइड है। अब लेस को उल्टा रखेंगे, यानी लेस का फ्रंट साइड ट्राउजर के फ्रंट के साथ मिलेगा। इसके ऊपर पलटा रखेंगे और साथ साथ स्टिचिंग करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैंने दोनों पाइचों पर लेस को पलटा के साथ अटैच कर दिया है। अब इसे फोल्ड करते हैं। यहां मैंने इसे बैक साइड की तरफ पलटा है। अब पलटा को ऊपर से तकरीबन एक पैर की मार्जिन के मुताबिक फोल्ड करते हुए फाइनल स्टिचिंग लगा देंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, स्टिचिंग से पहले पलटा के किनारों पर छोटी छोटी कट जरूर लगाएं। इससे पलटा में खिंचाव नहीं आएगा और कपड़े में झूल भी नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत कारामद ट्रिक है और इससे आपकी काम में बहुत ज्यादा नीटनेस और प्रोफेशनल फिनिशिंग आएगी। देखिए, हमारी पाइचों की लेस भी पलटा के साथ बहुत खूबसूरत फिनिश हो गई है। अब ट्राउजर की पाइचों की लेग्स की स्टिचिंग करेंगे। पाइचों को इस तरह आपस में मिलाएंगे और फिर मार्जिन रखते हुए आसन तक स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह दूसरे पाइचे को भी फ्रंट से बराबर करते हुए रखेंगे और मार्जिन के साथ आसन तक स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे। देखिए, दोनों लेग्स की स्टिचिंग भी मुकम्मल हो गई है। अब आखिर में वो आसन वाला हिस्सा फिनिश करेंगे, जहां फ्रंट और बैक आसन की स्टिचिंग करते हुए हमने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था। इसके लिए आसन की दोनों स्टिचिंग को इस तरह पकड़ेंगे और स्टिचिंग मुकम्मल कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, लेग्स की स्टिचिंग का जो मार्जिन है उसे इस तरह फोल्ड करें कि एक का रुख ऊपर और दूसरे का रुख नीचे हो। इस तरह ये हिस्सा ज्यादा मोटा नहीं होगा और ट्राउजर में खिंचाव भी नहीं आएगा। नाजरीन, ये देखें, हमारी हैवी साइज बॉक्स ट्राउजर सिर्फ 2 गज कपड़े में कितनी खूबसूरत और प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। यहाँ आप इसका बॉटम चेक कर सकते हैं, जो तकरीबन 11 इंच है और ट्राउजर की मुकम्मल लेंथ 37 इंच है। अब ये देखिए, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड। बैक साइड में हमने जो एल शेप का जोड़ डाला था वो बिल्कुल भी नुमाया नहीं हो रहा। देखें कितनी नीट और साफ फिनिशिंग के साथ ये जोड़ बैठा है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप भी इसी तरीके से हैवी साइज, बल्कि किसी भी साइज का बॉक्स ट्राउजर कम कपड़े में आसानी से तैयार कर सकती हैं। अगर आज की ये स्टिचिंग आपके लिए मुफीद रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने टेलरिंग सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और सो विद फखरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।